तो आप भी चिंतित हैं ये सोचकर कि इस तेज झुलसती गर्मी में आप अपने पौधों को कैसे बचाएं। तो आज ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी बात बताऊंगी, ऐसे काम बताऊंगी जो आज से ही और अभी से आप अपने इंडोर प्लांट्स में करना शुरू कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी कि क्या काम आपको इंडोर प्लांट्स में अभी करना चाहिए इस मई जून के महीने में, और कौन से काम आपको नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में पूरे बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप बिगनर्स भी हैं, प्लांट्स के मामले में आप नए नए हैं, तो भी अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे और इन बातों का आप ध्यान रख लेंगे, आप भी इस तेज झुलसती गर्मी में, जो मई जून महीना है पीक टाइम है गर्मी का, उसमें अपने आपके प्लांट्स को आप बचा पाएंगे और आपके प्लांट्स अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए और शीतल ड्रीमी गार्डनिंग को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जान लेते हैं कि क्या काम ऐसे हैं जो हमें अपने इंडोर प्लांट्स में अभी से और आज से ही शुरू कर देने हैं। तो पहला काम ये है कि रोजाना हमें अपने सारे इंडोर प्लांट्स में स्प्रे बोतल ले लीजिए और अपने सभी प्लांट्स में आपको स्प्रे जरूर करना है। दोस्तों, इस तरीके से ये काम आपको रोजाना करना है। और जो इस तरीके से मॉस स्टिक लगी होती है, तो इस मॉस स्टिक को भी हमें गीला जरूर करना है। इस तरीके से जितनी भी मॉस स्टिक लगी है पौधों में और पौधों के पत्ते हैं, उन पे आपको इस तरीके से मिस्टिंग करनी है, स्प्रे करना है। इस तरीके से हमें सभी पौधों के अंदर अपने। और दोस्तों, ये काम मैं भी रोजाना करती हूँ अपने प्लांट्स में। इस तरीके से आपको अपने सभी पौधों को स्प्रे करना है। और दूसरा काम कि आपको अपने सारे पौधे इसी तरीके से पास पास रखने हैं। इस तरह से पास पास पौधों को रखेंगे तो इनका मॉइस्चर लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा, पौधे एक दूसरे के साथ में अच्छे से सरवाइव कर जाएंगे इस गर्मियों के अंदर। तो आपको अपने सारे पौधे इकट्ठे कर कर एक साथ ही रखने हैं जगह जगह पे। जितना आप पौधों को पास रखेंगे उतने पौधे आपके खराब नहीं होंगे, उतने पौधे आपके हेल्दी ग्रो करेंगे, नई नई लीव्स भी आएगी और पौधे अच्छे से इस गर्मी में सरवाइव कर जाएंगे। और तीसरा काम हमें ये करना है, एक बाल्टी मैंने यहाँ भर के रखी है पानी से। तो इस तरीके से आपको बाल्टी पानी में, एक बाल्टी या टब के अंदर पानी भर के रखना है इस तरीके से। या फिर आप ये भी काम कर सकते हैं कि कोई भी इस तरीके से ट्रे लेकर उसमें पत्थर रख के और पानी डालकर और गमलों को उसके ऊपर भी रख दीजिए। जितने गमले आप रख सकते हैं इस तरह से भी आप रख सकते हैं। इससे भी आपके पौधों का मॉइस्चर लेवल मेंटेन रहेगा, ह्यूमिडिटी मिलेगी पौधों को और पौधे बहुत अच्छे से सर्वाइव करेंगे, ठंडक रहेगी पौधों को, तो पौधे आपके खराब नहीं होंगे। दोस्तों, तो इस तरीके से किसी भी बाल्टी में या टब में आप पानी भर के रख सकते हैं। दोस्तों, इस तरीके से ये मेरा डेली का काम है। मैं रोज डेली इस तरीके से बाल्टी में पानी भरकर रखती हूँ, तो पौधे भी मेरे अच्छे हरे भरे और घने रहते हैं। दोस्तों, तो इस तरह से ये तीसरा काम है। और चौथा काम ये है कि आपको अपने प्लांट्स में फर्टिलाइजर बहुत लाइट देने हैं, जैसे कि कॉफी का पानी हुआ, चाय पत्ती का पानी है, दाल या चावल हम वॉश करते हैं उसका पानी है, यही चीजें आपको अभी देनी है। बाकी आपको हैवी फर्टिलाइजर कोई सा भी अपने इंडोर प्लांट्स में अभी आपको नहीं देना है, क्योंकि ऑलरेडी गर्मी है। और अगर आप हैवी फर्टिलाइजर देंगे तो वो और गर्मी करेगा और आपके प्लांट्स जल सकते हैं, खराब हो सकते हैं। दोस्तों, तो ये आपको हल्के ही फर्टिलाइजर देने हैं जो मैंने अभी आपको बताया है। अगर आपकी हैंगिंग बास्केट्स वहां लटकी हुई है जहां पर गर्म लू के थपेड़े पड़ते हैं, तो उन बास्केट्स को आप उतार लीजिए और इस तरह पौधों के साथ में भी आप उन्हें रख सकते हैं इस गर्मी मई जून जो तेज झुलसती गर्मी है इसमें। फिर जब बारिश शुरू होगी तो आप वापस उसे हैंग कर दीजिएगा। और अगर ऐसे के हैंगिंग करी हुई है जहां पर लू के गर्म थपेड़े नहीं आते हैं, हवा अच्छी छन की ठंडी आती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, आप हैंग करके रखिए उन्हें। और अगर सुबह की आधे एक घंटे की इनडायरेक्ट धूप छनकर आती है आपके पौधों पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस आधे से एक घंटे से ज्यादा आपको इनडायरेक्ट धूप छनकर भी इन पौधों पे ना आए, इसका इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सुबह की धूप भी इसमें बहुत तेज रहती है और इससे आपके पौधे दोस्तों झुलस सकते हैं, जल सकते हैं, पत्ते उनके खराब हो सकते हैं। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये वो काम मैंने आपको बताए हैं जो आपको अभी अपने इंडोर प्लांट्स में करने हैं। अब मैं आपको वो काम बता रही हूँ जो आपको नहीं करने हैं अभी अपने इंडोर प्लांट्स में। तो पहला काम ये कि आपको कोई भी प्लांट रिपोर्ट नहीं करना है। दोस्तों, अगर आप नर्सरी से कोई पौधा ले भी आते हैं तो उसे भी आप ऐसे ही एज इट इज रख दीजिए, उसे भी आपको रिपोर्ट नहीं करना है। रिपोर्ट करेंगे आप बारिश के मौसम में, जब बारिश स्टार्ट होगी दोस्तों जुलाई अगस्त में, तो उन पौधों को आपको अभी रिपोर्ट नहीं करना है। इसके अलावा कोई पौधा आपका टूट जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो आप
एज इट इज कोशिश करिए कि उसी गमले में अगर आपको लग रहा है कि पानी देने में दिक्कत आ रही है तो एज इट इज जैसे मिट्टी वैसे की वैसी आप दूसरे गमले में शिफ्ट कर दीजिए, उसकी जड़ों को मत छेड़िए बिल्कुल भी। और कोशिश करिए कि रिपोर्ट की नौबत नहीं आए किसी गमले में दोस्तों, तो रिपोर्ट आपको अभी अपने किसी भी पौधे को नहीं करना है। और दूसरी बात कि आपको अभी अपने पौधों में कोई भी हैवी फर्टिलाइजर नहीं देना है, और हल्के जो फर्टिलाइजर वो आपको देने हैं मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं कि क्या कौन कौन से फर्टिलाइजर अभी आप दे सकते हैं। और तीसरी बात कि आपको ओवर वाटरिंग भी अपने पौधों में नहीं करनी है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं कि गर्मियां हैं, पौधों को पानी चाहिए तो हम पानी दें, रोज डेली दें पानी। तो दोस्तों ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि इंडोर प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें आप रोज डेली अगर पानी देंगे, ओवर वाटरिंग हो जाएगी तो उनकी रूट्स गल जाएगी, जड़ें गल जाएगी और पौधा सड़ के खराब हो जाएगा। तो आपको तेज गर्मी में भी इन बातों का ध्यान रखना है कि अपने पौधों को ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। गमला, कोई सा भी गमला उठा के देख लीजिए, उसमें उंगली डालकर साइड से अंदर डालकर देखिए 1 से 1.5 इंच। अगर उंगली आपकी सूखी आती है इसका मतलब आपको पानी देना है इस पौधे में, और अगर आपकी उंगली में मिट्टी चिपकी हुई आती है, नंगीलापन रहता है तो नमी रहती है, तो इसका मतलब आपके पौधे को पानी की अभी जरूरत नहीं है दोस्तों। तो इस तरीके से आप अपने पौधों को चेक करके ही पानी दीजिए इस गर्मी में भी, क्योंकि ज्यादातर प्लांट्स इन गर्मियों में भी ओवर वाटरिंग से भी खराब हो जाते हैं दोस्तों। तो रोज रोज पानी पौधों को नहीं देना है, चेक करना है इस तरीके से, उसके बाद ही देना है दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से आप इन बातों का ध्यान रखेंगे कि क्या काम हमें करना है और क्या नहीं करना है अपने इंडोर प्लांट्स में, तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि अगर ये बातें आप ध्यान रख लेंगे, ये काम आप आज से ही शुरू करना शुरू कर देंगे कि हमें क्या करना है जो मैंने बताई ये बातें, तो मैं गारंटी दे रही हूँ दोस्तों कि आपके कोई भी इंडोर प्लांट्स खराब नहीं होंगे इस मई जून महीने में, और आपके प्लांट्स इस पीक गर्मी के अंदर, इस तेज झुलसती गर्मी में बहुत अच्छे सरवाइव कर जाएंगे और ऐसे ही हरे भरे और घने बने रहेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही जानकारी वाले वीडियोस के लिए शीतल्स ड्रीमी गार्डनिंग को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू एंड हैप्पी गार्डनिंग।